Good morning, everyone. Good afternoon. Thank you so much, everyone, for joining. जो भी हम टाइम देख पाते हैं, सोच पाते हैं, जो भी हमें सूट करता है, आपकी ड्रीम्स की कमिटमेंट के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जो भी आज ज्वाइन कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं और रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उनका भी बहुत ज्यादा थैंक यू। क्योंकि हम ये जो भी कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए, अपने आप को ग्रैटिट्यूड में रखने के लिए, भगवान जी से कनेक्ट होने के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। तो आई रियली रियली अप्रिशिएट एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और आई वांटेड टू से कि डे 7 की आई डोंट नो सबने लिखा या नहीं अपनी नेगेटिव सिचुएशन के लिए। अगर लिख लिया है तो वेरी गुड, नहीं लिखा है तो आज लिख लेना। आज का चैप्टर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके लिए ओवरवेलमिंग होमवर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज हमारा बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत मजा आने वाला है। तो पॉलियाना मूवी भी आई रिकमेंड, जरूर देखना। ओके, तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और बहुत बड़ी बात है कि हमने पूरा 1 वीक कंप्लीट कर लिया है अपनी सारी प्रैक्टिसेस के साथ। हम रोज रोज ग्रैटिट्यूड जो हम लिख रहे हैं सुबह, उससे हम गेन करते जा रहे हैं पावर्स। और बहुत अच्छा फील करने लगे हैं ऑलरेडी। और कुछ लोगों के साथ छोटे छोटे मैजिक्स होने ऑलरेडी स्टार्ट हो गए होंगे। तो हम एक शेयरिंग सेशन रखेंगे, अगर सब बोलेंगे तो। देखते हैं कब रखना है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद डे 8 नाउ। द मैजिक इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब अभी देखते हैं। The magic ingredient. A thankful heart hath a continual feast. These are the words by W.J. Cameron, journalist and businessman. तो जो थैंकफुल आर्ट होता है वो हमेशा कंटिन्यूअसली फीस्ट एंजॉय करता है। फीस्ट मतलब बहुत अबंडेंस में फूड होता है ना। फीस्ट, हम किसी पार्टी में जाते हैं तो अमेजिंग सी हमें फूड और पार्टी मिलती है, मतलब अच्छे से अच्छी वैरायटी ऑफ फूड मिलता है, तो उसको फीस्ट कहते हैं, राइट? तो कंटिन्यूअसली जो थैंकफुल होता है उसकी लाइफ में हमेशा कंटिन्यूअसली फूड की अबंडेंस होती है, राइट? तो आज हमारा चैप्टर है फूड पे। फूड और वाटर, जो भी हम खाते हैं उसको कैसे हमें एनर्जी देनी है। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. तो ये तो हमने If you think बहुत, मतलब हम जब छोटे थे हमने तब से देखा है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा फूड को पहले थैंक यू बोलते थे, प्रे करते थे, तभी खाते थे। इनफैक्ट सालों पहले तो फूड को ऐसे खाने का कोई ट्रेंड ही नहीं था। फूड खाने का मतलब है कि सब लोग साथ में बैठेंगे, पहले उसको प्रे करेंगे और फिर खाएंगे। और क्या हुआ फिर फास्ट पेस ऑफ लाइफ में जब हम बड़े हुए, हम 21st सेंचुरी में आ गए, अपने एरा में आ गए, और पता नहीं क्या टीवी, और मतलब खाना लिया और सामने टीवी चल पड़ा। टाइम ही नहीं है, ग्रैब करके फूड खा रहे हैं, भागते हुए फूड खा रहे हैं। तो सब कुछ छूट गया। वो सब ट्रेडिशंस हमारे हमारे ही ट्रेडिशंस थे, वो सब छूटते गए छूटते गए। और अब क्या हुआ कि टाइम ही नहीं है, खाना ही खाने का टाइम नहीं है कि भाग भाग के खाना खा रहे हैं। तो नाउ वी विल लर्न कि सिंपल एक्ट, खाना खाना, पानी पीना इज एन अपॉर्चुनिटी, इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रेटफुल। और ये हम कितनी बार दिन में कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा थैंक्स करना है ना। तो हम अपनी लाइफ में मैजिक को एक्सपोनेंशियली राइज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियली समझते हो ना? एक होता है कंटिन्यूअल ग्राफ, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। जो
सीधा 0 से आपको 100 पे पहुंचा देता है, एक्सपोनेंशियली, बहुत ही फास्ट। तो आज हम उसको यूज करेंगे अपॉर्चुनिटी को, आज नहीं, आज से हम जब भी खाना खाएंगे, अब देखते हैं करना क्या है, चैप्टर पढ़ते हैं। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so, there is a great deal to be grateful for about food. कितने लोग फूड को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और तभी समझ में आता है जब हमें पूरा दिन फास्टिंग करनी हो, या फिर सम रीजन हम खा ना पाए, फिर सम रीजन हमें वो वो फूड ना मिल पाए जो हमें चाहिए। और जब हमें भूख लगी होती है तो हम कितने वो हो जाते हैं ना कि सबसे पहले मुझे खाना दो, उसके बाद ही मैं बात कर पाऊंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। होता है कि नहीं ऐसा? ना हमारा माइंड चलता है, ना हमारी कोई फीलिंग चलती है, हमें बस लग रहा होता है बस पहले तो खाना दे दो, उसके बाद बात करेंगे कुछ भी। होता है कि नहीं? ओनली फॉर फ्यू आवर्स, मतलब अगर पूरे दिन हम ना खा पाए तो शाम तक तो ऐसे होता है पहले तो खाना दो। तो हम अपने फूड के लिए ग्रेटफुल हैं क्या, जो हमें हर रोज तीनों टाइम इतना अच्छा फूड मिलता है, वैरायटी मिलती है, अपना टेस्ट मिलता है, सब कुछ जो हमें एनर्जी दे रहा है फूड। हर रोज दिन में कितनी बार हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, कितनी एनर्जी मिलती है हमें उससे। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी टू बी ग्रेटफुल फॉर अबाउट फूड। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruits and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. जो भी हम फूड खा रहे हैं, जो हमारे फ्रिज में आ चुका है आज, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? कभी सोचा है कि कहाँ कहाँ से वो ग्रो होके इतने फ्रेश हमारे डोर स्टेप पे हमें मिल जाते हैं, डिलीवरी भी हो जाती है, हम शॉप पे जाते हैं, हमें हर रोज फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। कितने लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? आप आज अपने गार्डन में, अपने घर में उगा के दिखा दो धनिया भी, कितनी उसमें एनर्जी लगती है, कितनी उसमें केयर करनी पड़ती है उस प्लांट की। ध्यान से सोचो तो बहुत बड़ी बात है कि हर वेजिटेबल हमको इतनी इजीली अवेलेबल है, इतनी इजीली, और कितने लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई फार्मर है, कोई डिलीवरी बॉय है, कोई रिटेलर्स है, कोई होलसेलर्स है, कोई ट्रांसपोर्टर्स है। मतलब ये तो और भी ज्यादा हम तब तब रियलाइज किया था जब कोविड हुआ था। जब कोविड हुआ था सब लॉकडाउन हो गया, सब लॉकडाउन हो गया, लेकिन ये चीजें हमें तब भी अवेलेबल थी। ये लोग तब भी 24 आवर्स हमारे लिए काम कर रहे थे कि ग्रोसरी स्टोर पे आपको आपका फूड मिल जाए, मिल्क मिल जाए। था कि नहीं था? उन वो नहीं अपनी लाइफ को डेंजर में डाल रहे थे, हम तो घर में बैठे थे आराम से लॉक होके, बट दे वर द प्रोवाइडर्स। चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो पैकर हो, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर का बंदा हो जो बैठा हुआ है, उसके पास भी तो हजारों कस्टमर आ रहे हैं हर रोज, मास्क लगा के बैठा है वो। कितना उन्होंने हमारी हेल्प करी, और आज भी कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं। तो क्या हमने रियलाइज किया कि कैसे हमें फूड मिल जाता है हर रोज इतना फ्रेश? तो आज हम उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, ठीक है? Then there are pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you.
and is available year round. कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये कि हमें फ्रेश मिलती है। और यहाँ पे तो मैं बोलूंगी, जो लोग यूके से ज्वाइन कर रहे हैं, हम जाते हैं ना स्टोर पे, तो हमें कोई फ्रूट कहीं से आया होता है, कोई ब्राजील का होता है, कोई इटली का होता है, कोई इंडिया से आए होते हैं। मतलब हर जगह से कैसे वो पहुंच जाता है हमारे लिए, और हम उसको बाय कर रहे होते हैं। मतलब अनबिलीवेबल। क्योंकि हर इंडिया में तो हर चीज अवेलेबल है। इतनी बड़ी लैंड है हमारे पास, इतनी अच्छी फर्टाइल लैंड है जहाँ पे हर वेजिटेबल फ्रूट ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए प्रोवाइड की जाती है। इतना हमारा मतलब ब्लेस्ड कंट्री है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से उनको मंगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी अवेलेबल तो है ना आपके लिए। आप ले पा रहे हो, आप बाय कर पा रहे हो। वो लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, ओके। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day and is and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. मतलब देखा जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या टी कॉफी है। मतलब टी कहाँ उगती है? असम में, दार्जिलिंग में, पता नहीं कहाँ पे जाके उनके लीव्स होते हैं। फिर वो उनको चुन चुन के उसका वो पैकेट में कन्वर्ट करते हैं। और मतलब हम उसको बैठ के बस पी रहे होते हैं, वाह क्या टेस्ट है उसका। मतलब सोचो तो कितनी बड़ी बात है कि ये एक ऐसा ऑटोमेटिक कुछ चल रहा है जो हमें हर चीज प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी एफर्ट। विदाउट एनी एफर्ट ये कैसे ऑर्केस्ट्रेशन चल रहा है, मतलब ब्रेथ टेकिंग है अगर सोचो तो। मतलब आप इसको खुद इमेजिन करो कि आप बैठे हो प्लेट में खाना लेके, और आप उस पूरी प्लेट में सपोज आप आलू पूरी खा रहे हो, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। वीट है ना, वीट है जो जिसका आटा बन के आपके पास पहुंचा, मोस्टली वो इंडिया से ही आता है। आप जहां से भी आपने पैकेट लिया चक्की से, उसने आपको फ्लोर बना के दिया। फिर उसमें वाटर इन्वॉल्व है, फिर उसमें पोटैटो किसी ने ग्रो किए थे, फिर उसमें टमाटोज हैं वो कहीं और से आए हैं, उसमें मसाले हैं। जो भी हम स्पाइसेस यूज करते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बनते हैं वो स्पाइसेस। कहाँ ग्रो होते हैं, कहाँ पिसते हैं, कहाँ पैकेट्स में बनते हैं। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और हम उसको मजे से खा रहे हैं, और हम ग्रेटफुल भी नहीं हो रहे। हम उसके लिए थैंकफुल भी नहीं है कि अरे यार खा लूंगा, बाद में खा लूंगा, प्लेट में पड़ा हुआ है, देख लूंगा, कर लूंगा। हर रेस्टोरेंट में आपकी आपकी वैरायटी ऑफ फूड होता है। इनफैक्ट इंडिया में तो हर हर आधे घंटे में आप चल रहे हो, और हर 10-15 किलोमीटर पे फूड टेस्ट चेंज जाते हैं। हर किसी के इंग्रेडिएंट्स अलग, हर किसी का टेस्ट अलग। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये, कितनी बड़ी। और हम ग्रेटफुल होते हैं क्या? हमें फ्लाइट में भी खाना मिलता है, ऊपर हवा में मिलता है ना कोई कर रहा है ना उसके लिए काम। एवरी होम ऑन द प्लेनेट में फूड की अबंडेंस है, अबंडेंस। तो वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल एवरी टाइम वी हैव आवर फूड। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any one of us to eat if nature didn't supply us with soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food. ये अभी वाटर पे शिफ्ट हो रहे हैं, उससे पहले ये जो फर्स्ट लाइन आई थी, फूड इज अ गिफ्ट। ये जो लाइन है ना, ये मदर अर्थ का थैंक यू है। सॉइल होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वाटर होना चाहिए, तभी वो फूड ग्रो हो पाता है।
हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ हमें हर चीज अवेलेबल है। इतने सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जहाँ पे उस तरह की सॉइल, उस तरह के न्यूट्रिएंट्स और उस तरह का वेदर ही नहीं होता कि आप ग्रो कर पाओ उन वेजिटेबल्स को। लेकिन फिर भी उनको पहुंच जाता है। वो अलग बात है ट्रांसपोर्टेशन की। लेकिन जो कंट्रीज जहाँ पे सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, वाटर अबंडेंस में है, और जहाँ प्रॉपर नेचुरल लाइट है, सन है, जहाँ पे वो ग्रो हो पा रहे हैं, हम उसका शुक्राना कर पा रहे हैं क्या? मदर अर्थ का इतना थैंक यू कि उन्होंने अबंडेंस में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें ग्रो कर करके देती जा रही हैं, देती जा रही हैं, देती ही जा रही हैं वो। और आपसे क्या मांग रही है? कुछ नहीं। क्या हमने उनका थैंक यू किया कभी? उनकी वजह से हमें इतने फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट, सब कुछ मिलता है। वॉट न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। और वाटर की तो बात ही, अभी देखो वाटर के बारे में क्या क्या है। हम खाना नहीं बना सकते वाटर के बिना। हम गार्डन्स को मेंटेन नहीं कर सकते। अभी पढ़ रहे हैं वाटर के बारे में। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो फूड, नो वेजिटेशन, नो एनिमल्स, नो ह्यूमन लाइफ। Maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet. मतलब वाटर से क्या क्या होता है, क्या क्या ना। सिर्फ हम खाना बनाते हैं वो नहीं, सिर्फ हम वॉशरूम में यूज करते हैं वो नहीं, सिर्फ वो ठीक है, आपको लगता है कि वो फूड, आप फूड ग्रो करने के लिए आपको वाटर चाहिए, गार्डन में चाहिए। हर चीज वाटर की वजह से बनी है। आप जिस घर में रहते हो उसमें वाटर के बिना आप उस घर को बना ही नहीं सकते। कोई भी कार, कोई भी व्हीकल, कोई भी रोड, कुछ भी, कोई भी इंडस्ट्री बिना वाटर के चल ही नहीं सकती। जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, प्लास्टिक यूज कर रहे हो, ग्लास यूज कर रहे हो, विदाउट वाटर इट्स नॉट पॉसिबल। कभी सोचा है कि वाटर कहाँ कहाँ यूज होता है? हम तो सिर्फ उन उन चीजों का थैंक यू कर लेते हैं कि हाँ, मैं वॉश कर पा रही हूँ, मैं नहा पा रही हूँ, मैं अपने डिशेस क्लीन कर पा रही हूँ, अपने आप को क्लीन कर पा रही हूँ। लेकिन हर चीज जो मैं यूज कर रही हूँ, सोफे पे भी बैठी हूँ, कपड़े भी यूज कर रही हूँ, तो वो वाटर की वजह से ही बन पाए हैं। इमेजिन। और abundance में है वाटर, abundance में। धरती माता देती ही जा रही है कहाँ कहाँ से। Make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. अब ये लाइन रिपीट करेंगे अपने मन में या जोर से। वाटर, 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 ग्लोरियस वाटर। थैंक यू वाटर, जो हमारी बॉडीज को लाइफ रखता है, जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ग्लोरियस वाटर। If there is magic on this planet, it is contained in water. These are the words by Lauren Easley, anthropologist and natural science writer. इफ देयर इज मैजिक ऑन दिस प्लैनेट इट इज कंटेन्ड इन वाटर। आप खुद ही देख लो, वाटर के बिना आप कितनी देर सरवाइव कर पाओगे? आपको पता है, अभी तो हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए कहाँ कहाँ यूज होता है। लेकिन आप खुद सोचो, थोड़ी देर के लिए ऊपर टैंक में खत्म हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। मैं हैंड वॉश नहीं कर पा रही, मैं बर्तन नहीं धो पा रही, मैं मेरा घर गंदा पड़ा है, मैं पोछा नहीं लगा पा रही, पानी चाहिए, पानी मंगाओ, टैंकर मंगाओ। होता है कि नहीं? Where would we without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family and friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenging and ecstatic joy because of the nature's gifts of food and water.
तो बिना फूड और वाटर के तो हम हो ही नहीं सकते थे ना, पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन हम हैं। तो इसका मतलब वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर द नेचर्स गिफ्ट्स ऑफ फूड एंड वाटर। ओके, सब चैट बॉक्स में लिखते रहा करो कि कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि मैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब म्यूट पे है और पता नहीं कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं। To say the simple magic words जी। thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. जब हम फूड और वाटर का थैंक्स करते हैं तो हमें ग्रैटिट्यूड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और हम एक्नॉलेज कर रहे हैं मदर अर्थ को, नेचर को, हमें इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू मदर अर्थ फॉर प्रोवाइडिंग अस विद फूड एंड वाटर। ओके, मिरेकल है ये वाटर और फूड, मतलब अभी भी हमने पढ़ा, बहुत अमेजिंग बात है, बहुत अमेजिंग, कि हमें सब कुछ अमेजिंगली मिल रहा है और हम रोज अच्छी अच्छी वैरायटी ऑफ फूड खा रहे हैं। ठीक है। The incredible thing is that when you're grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. ये देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात बोली अभी अभी। एक तो हम फूड एंड वाटर के लिए थैंक यू करके अपने आप के लिए तो अबंडेंस क्रिएट कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम फूड और वाटर के लिए ग्रेटफुल हैं तो हम वर्ल्ड सप्लाई को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे? जब आप फूड और वाटर के लिए ग्रेटफुल होगे तो बढ़ेगा, ये रूल है, राइट? जब वो बढ़ेगा तो हर वो इंसान इस वर्ल्ड में जो फूड की कमी से मर रहा है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे फूड की कमी है, राइट, जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिलता, मतलब दे आर स्टार्विंग, लोग मर जाते हैं फूड के बिना वहां। मतलब ऐसे ऐसे कंट्रीज, ऐसी ऐसी जगह भी हैं वर्ल्ड में, तो उन लोगों के लिए भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब हम फूड और वाटर का थैंक यू करते हैं तो अबंडेंस में बढ़ता है वो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए बढ़ेगा। जब फूड और वाटर बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा ना वो तो। और फिर क्या होगा? फिर ऐसा एक सिचुएशन आ सकती है जब इस प्लैनेट पे कोई भी भूखा नहीं मरेगा। तो आप सिर्फ आज अपने लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करने वाले हो, फूड और वाटर के लिए ग्रैटिट्यूड करके। देखो अभी क्या कह रहे हैं। By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. समझ आया? तो आज से हम नॉट ओनली आज, आज से हम हमेशा फूड जब भी खाएंगे और वाटर जब भी पिएंगे, उसको थैंक यू बोल के पिएंगे और खाएंगे। ओके। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you're dreaming of. In ancient ये भी कह रहा है कि जब आप फूड और वाटर, अब वो यहाँ पे ना आपको हर तरह से रीजन दे रहा है कि आपको ये क्यों करना है। एक रीजन उसने आपको ये दिया कि आपको मिल रहा है, आपको थैंक यू करना चाहिए, है ना। दूसरा रीजन उसने ये दिया कि आप अगर करोगे तो पूरे वर्ल्ड सप्लाई को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तीसरा रीजन उसने दिया कि जब आप फूड और वाटर का ग्रेटिट्यूड करते हो तो आप अपनी लाइफ में मैजिक को कंटिन्यू रखोगे, और जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स है, वो आपकी तरफ एक एक ऐसे सर्कल की तरह बन के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ग्लोरियस गोल्डन थ्रेड, एक वीव हो जाएगा गोल्डन थ्रेड, जो हमने शुरू में पढ़ा था ना, गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड।
तो जैसे जैसे आप फूड और वाटर को हर दिन थैंक यू करते जाओगे, तो आप एक ऐसा थ्रेड बना लोगे जिससे आप अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर पाओ। तो आपको उसने बहुत सारे रीजन दे दिए हैं कि आपको क्यों करना है ये। इससे ज्यादा वो क्या बोले, अब आपको करना है वो तो। आप कर पाते हो नहीं कर पाते, आपको करना है या नहीं करना, ओके, चॉइस फिर भी आपके पास ही होती है। In times, people believed that their when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in the recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer ये भी इम्पोर्टेंट बात है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे आप फूड को आपने ग्रेटिट्यूड किया, आपने ब्लेस किया अपने फूड को, तो आपने क्या किया, उसको प्योरीफाई कर दिया। यानी कि जैसे फूड आपके पास ट्रांसपोर्ट होके आया, तो बहुत सारे लोगों के उसमें हाथ लगे, बहुत सारे लोगों की एनर्जी लगी। कोई ट्रक था जिसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स ट्रैवल हो रही थी, और वहां पे किसी की लड़ाई हो गई, और सारी एनर्जी जो है उस फूड में जाती जा रही थी। अब वही फूड आपकी प्लेट में आ चुका है ना। तो फिर आपको आप जब उसको इनटेक कर रहे हो, उससे पहले जब आपने उसको ग्रेटिट्यूड दे दिया, आपने उसको देखा थोड़ी देर और फिर उसको बोला थैंक यू, तो आपने क्या किया, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर दी फूड में। तो जब आप अब उसको इनटेक लोगे, तो आपकी बॉडी में क्या आएगी, पॉजिटिव एनर्जी। और अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आपको नहीं पता कि किस एनर्जी से वो आप तक पहुंचा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक एक लाइन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑब्जर्व क्या कह रहा है। The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well being on your body. आपने ऑब्जर्व किया मतलब आपने देखा, वाटर को 2 सेकंड के लिए देखा, देखा और पॉजिटिव एनर्जी दी, तो उनके जो एनर्जी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसमें भी चेंजेस आते हैं। स्पेशली वाटर में, वाटर के ऊपर तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत ज्यादा। एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आप बॉइल्ड राइस को ना 3 कंटेनर्स में डाल देते हो वाटर के साथ। एक पे लिख देते हो आई लव यू, एक पे लिख देते हो आई हेट यू, और एक पे आई इग्नोर यू। ठीक है। और उन तीनों कंटेनर्स को अलग अलग जगह पे रख दो, और लव वाले को बहुत लव दो, आई लव यू बोलो। और जो हेट यू है उसको भी आप मतलब जो भी आपको बैड एनर्जी देनी है दो, और इग्नोर वाले को कुछ नहीं करना। 21-22 डेज में जब आप उसका रिजल्ट देखोगे, तो आप देखोगे कि जिसको आप रोज प्यार दे रहे थे ना, वो एज इट इज मिलेगा आपको। आप करके देख सकते हो चाहो तो, ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ है। तो जो जिसको आपने आई लव यू बोला, वो वैसा ही रहेगा। और जिसको आई इग्नोर यू बोला, उसमें भी फंगस लग जाएगी, और जो आई हेट यू वाला है उसमें तो बहुत ही ज्यादा लग जाएगी। तो ये एनर्जीज का खेल होता है सारा। और वाटर के और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपको यूट्यूब की एक वीडियो शेयर करूंगी। वाटर का एनर्जी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है अगर आप उसमें बैड फीलिंग्स डाल रहे हो। ओके। तो जब भी आप फूड ले रहे हो ना, कभी भी टीवी मत देखो, कभी भी ऐसे ऐसे सीन मत देखो जो आपको इफेक्ट करे। क्योंकि जो जब आप वो खाना खाओगे ना, उस एनर्जी का खाना आपके अंदर जाएगा, तो उसने डैमेज ही करना है अंदर बॉडी को। क्यों? क्योंकि आप ऐसे थॉट्स के साथ खा रहे हो। कोई कोई मर्डर हो रहा है मूवी में, कोई सीन ऐसा आ गया, आपके थॉट भी वैसे ही डेवलप होते हैं जैसा फूड की एनर्जी आप इनटेक करते हो। ओके। जब भी खाना बनाते हो किचन में, कोशिश करो कोई ना कोई भजन चल रहा हो, कोई ना कोई अच्छी प्रेयर चल रही हो, चैंटिंग चल रही हो, कुछ भी हो सकता है, वो ओम नमः शिवाय चैंट हो गया, जो भी अपने मोबाइल में या अपने स्पीकर में लगा लो, और अच्छी एनर्जी के साथ फूड बनाओ, और अच्छी एनर्जी के साथ फूड को खाओ।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, बहुत ज्यादा। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you're eating or drinking. When you savor your food or drinks, you're appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode, and when you don't focus, the flavors weakens dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. ये कितने लोगों के साथ होता है कि हम खा रहे होते हैं बस, ना हमें उसका टेस्ट पता चल रहा होता है, ना कुछ समझ आ रहा होता है। तो वो ये कह रही है कि एक और तरीका है अपने फूड को ग्रैटिट्यूड करने का, कि जब आप उसको खा रहे हो ना, तो उसके टेस्ट को एंजॉय करो। वाह क्या टेस्ट है, मतलब मुंह में लिया और फील किया, कभी कभी आंखें बंद करके भी सिर्फ उसके फ्लेवर्स को एंजॉय करो। किसी भी ड्रिंक का, किसी भी फूड का, कुछ टेस्टी बना है, मतलब दिल से उसको ग्रैटिट्यूड करो कि वाह यार क्या खाना बना है। तो आप जब उस पे ध्यान दोगे ना, यानी फोकस करोगे, तो उसका फ्लेवर एनहांस हो जाता है। ना कि वही सेम बात है कि खाना खाते खाते, मतलब खाना खाते खाते टीवी चल रहा है या बातें हो रही हैं, या कोशिश करो टीवी बंद हो जब खाना खाओ। ओके। Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you feel far more gratitude. You can क्या करना है, आज हम जो भी खाएंगे पिएंगे उससे पहले उसको थैंक यू बोलेंगे, उसको देखेंगे, दिल से थैंक यू करेंगे। जो जिनको भी आप कर सकते हो, उस प्लेट में फूड आने का थैंक यू, उस फार्मर का थैंक यू, उस प्याज का थैंक यू, उस आलू का थैंक यू, उस मसाले का थैंक यू, उस ऑयल का थैंक यू, और फिर आप उसको खाओगे। also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you're shaking the magic dust out of a shaker all over your food before you eat it and into every drink. वो क्या कह रही है, वो ग्रैटिट्यूड को इंग्रेडिएंट मान रही है। मतलब जो भी आपका फूड है ना, उसमें जो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऑलरेडी, उसके अलावा एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया, ग्रैटिट्यूड। तो वो क्या कर रही है, इमेजिन कर रही है कि उसके हैंड में कुछ है, ऐसी पावर या फिर ग्रैटिट्यूड है जो वो स्प्रिंकल कर रही है फूड के ऊपर। उसको वो मैजिक डस्ट बोल रहे हैं। ओके। तो जो भी चीज आप खा रहे हो उसके ऊपर वो इमेजिन कर रही है कि आपके पास शेकर है। आपके ऊपर है आप उसको कैसे लेना चाहते हो। लेकिन आज उसने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, मैजिक डस्ट। मैजिक डस्ट का मतलब होता है जो भी आप जिस भी चीज को ब्लेस करना चाहते हो, उसके ऊपर वो इस तरीके से स्प्रिंकल कर। ओके। If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget
to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend on it. कह रही अगर भूल जाओ तो वापस आईज क्लोज करके सोचो कि क्या खाया था और फिर उसके लिए सिंसियर ग्रैटिट्यूड फील करो। तो कोशिश करना भूलना नहीं, हमेशा याद रखना। और अगर बहुत ही ज्यादा भूल गए हो तो कल फिर से करनी है। तो ये जो भी कह रही है हम तो रोज करेंगे आज से, हमें रोज इस बात का ध्यान रखना है। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड है, बहुत अमेजिंग है और बहुत इजी है करना। लॉजिकल भी बता दिया है ना, फीलिंग्स से भी बता दिया, सारा कुछ बता दिया उसने आपको कि क्यों करना। अब आपके ऊपर है कितना इजी प्रैक्टिस को, कितनी इजीली आप अपनी लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट करना चाहते हो। Magic practice number 8, the magic ingredient. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, before you eat or drink anything today, take a moment at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बिल्कुल डॉट हमारा चैप्टर 1 मिनट रहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ आपके पे हम एक शेयरिंग रखें सेशन। तो हम ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं फटाफट। ओके, इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। Thank you, universe, for a beautiful morning, for the morning sunrise, for the chirping of birds, for the flowers, for all the beautiful greenery around. Thank you for all the food that we eat, the food that the food that we get on our plates in the grocery stores, all the farmers, transporters who provide us with food, milk, water every single day, fresh. Thank you for the abundance that we are getting in our lives. Thank you.